नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 783वीं दिन की क्लास को देख रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या वर्ड मीनिंग कहीं अटक रहे हैं, या हो सकता है कि आप पढ़ पाते हो लेकिन तेज़ी में नहीं पढ़ पाते हो, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको कैसे पढ़ना है तेज़ी से सब बात होगा। आपके सारी समस्या जो भी मन में आपके इंग्लिश को लेकर इंग्लिश में पढ़ने को लेकर जो भी समस्याएं हैं मन में जो उठती हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे यहाँ दिए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, वर्णमाला के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों 26 लेटर होते हैं अल्फ़ा में, ये सभी लोग जानते हैं। और ABCD के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन लोग अभी भी अल्फ़ाबेट बहुत ही कम लोग बोलते हैं। इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, A, E, I, O और U। ये 5 जो है तो वॉवेल हैं, और उच्चारण करने के लिए ही 5 वॉवेल्स मेन रूप से जिम्मेवार है। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या फ्लो में नहीं या अटक रहे हैं, तो इसका उच्चारण आपको सही से नहीं आ रहा है या आप इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। देखिए 5 वॉवेल है, डबल होकर 6 हो जाता है, लेकिन उच्चारण करने के लिए 23 प्रकार उपयोग किए, यानी 23 भिन्न भिन्न तरह से जो इसका उच्चारण होता है, जो कि स्कूलों में नहीं बताया जाता, शुरुआत में कभी नहीं बताया जाता। स्कूली बच्चों को सीधा वर्ड मीनिंग पे ले आया जाता है। इस तरह से बताया नहीं जाता कि भाई ए को क्या क्या बोलेंगे, E-I-O-U, डबल ओ को क्या क्या उच्चारण करेंगे। तो मैं यहाँ बताऊँगा, लेकिन आने वाले स्लाइड में। और क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बचता है 21 कॉन्सोनेंट, इसके बारे में जानकारी जरूरी है। तो जो दोस्तों 21 है, लेकिन इसका उच्चारण कुल जो है 36 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। जैसे डी को डरता तो बोलते हैं ज भी बोलते हैं, बहुत कम लोगों को पता है। टी को डरता तो बोलते हैं च, और श बोलते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब देखिए कोई वर्ड मीनिंग कैसे बनता है। तो देखिए शुरू जो होता है कॉन्सोनेंट से होता है, फिर वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट, और इस तरह करके एक वर्ड बन जाता है। ये कभी कभी होता है कि वॉवेल स्टार्ट करता है, फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से एक वर्ड बन जाता है। तो यह मान लीजिए कि इस तरह का वर्ड बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए TEN 10, जिसमें टी जो है कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, है ना। कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, मतलब पैटर्न नहीं चलता। अब यह देखिए OFF, OF, ऑफ, है ना, पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से वर्ड मीनिंग बन जाती है। वर्णमाला की बात की जाए तो देखिए स्वर है 14 है, और व्यंजन की संख्या 36 है। दोनों का मिलाकर जो है 50 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस वाले सेट को रखूँगा, उसके बाद इस पर बात करूँगा कि वॉवेल्स का उच्चारण क्या होता है, कॉन्सोनेंट कैसे करेंगे, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है, पहले होगा। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे वहाँ पर जहाँ पर आप अटक रहे हैं। ये तो टेक्स्ट जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, उस पर आ जाते हैं सीधा। दोस्तों देखिए जो वर्ड्स हैं कैसे पढ़े जाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए खासकर, फिर आगे भी जानेंगे। देखिए स्कार्प, एस्कार्पमेंट, ENT एंट बोलते हैं, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। इसको देखिए एक्सटॉर्सन, एक्सटॉर्सन मनी आपने नाम सुना होगा। तो एक्सटॉर्सन, सन जो है बार बार रिपीट होंगे। एव्यूलिएंट, ENT को एंट बोलते हैं, एव्यूलिएंट हो गया। एनमिटी, एनमिटी। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से तोड़िए, इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है इमिश्री, इमिश्री। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट देखिए L, इसके बाद देखिए एक्सक्रीमेंट, ENT को एंट बोलते हैं, M लगा तो मेंट, यहाँ भी एंट आपने देखा, यहाँ भी एंट। एंड से बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, जो कि ये सफिक्स पार्ट है, लास्ट ही में रहते हैं। M रहता तो मेंट, T रहता टेंट, R रहता रेंट, S रहता सेंट, P रहता पेंट, कई वर्ड्स, लेकिन ये सफिक्स पार्ट है। ठीक है। अब देखिए एफएनडी, एफएनडी। नेक्स्ट देखिए एंटर, एंटरप्रेन्योर, प्रेन्योर यहाँ तक, और शिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है एक्सरसाइजेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, इसको यहाँ जा बोला गया, तो एक्सरसाइजेबल हो गया। इथरियल, ठीक है, एथरियल। फिर देखिए एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रानियस, एक्स्ट्रानियस, OUS को बोलते हैं, एक्स्ट्रानियस हो गया। और इलिटिज्म, ISM को इज बोलते थे, एलिटिज्म। फिर एप्सिलॉन। नेक्स्ट है एल्ट,
नेक्स्ट देखिए एक्सप्लॉइटेटिव, TIV को टिव बोलते हैं ना, तो एक्सप्लॉइटेटिव। नेक्स्ट देखिए एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट। नेक्स्ट है एडिक्ट, नेक्स्ट है एग्जाम्पलर, नेक्स्ट देखिए एनस्वीट, ठीक है, एनस्वीट। तो चले आगे, नेक्स्ट देखिए ये है एग्जीक्यूशनर, सन हो गया, इसके साथ अर लग गया था, एग्जीक्यूशनर हो गया। फिर देखिए इथिलीन। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंट, ENT को एंट बोलते हैं, टी लगा तो टेंट हो, एग्जिस्टेंट। फिर देखिए एक्सपेंसिव, सिव हो गया, ये LY लग गया तो ली, एक्सपेंसिवली। नेक्स्ट है एस्टॉपल। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक। उसके बाद देखिए एक्सटिंग्विश और एक्सट्रीमिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं तो एक्सट्रीमिज्म हो गया। नेक्स्ट एक्सक्रूसिएटिंग, ING को इंग बोलते हैं, टीका लगा टिंग हो गया, एक्सक्रूसिएटिंग। नेक्स्ट एनकैम्पमेंट। नेक्स्ट है इक्वाइन। नेक्स्ट है एंडो। नेक्स्ट है एक्सट्रिकेट, एक के बाद ये है एक्सट्रिकेट। कम से कम हमारे साथ जरूर बोलिए ताकि वर्ड्स आपके जवान पर चढ़ सके। धीरे धीरे बोलिए, अगर फास्ट हुआ तो आप देखिए बगल में हिंदी लिखा हुआ है। फिर देखिए एम्पिरिसिस्ट, ठीक है, और एम्बामर, एनसाइन, जी यहाँ जी साइलेंट है, एपिस्टल। नेक्स्ट है एक्स हस्बैंड। नेक्स्ट है एनजेंडर। उसके बाद जैसे एविडेंशियल, तो एविडेंशियल। नेक्स्ट है एंडोथेलियम, IM को EM बोलते हैं तो एंडोथेलियम हो गया, UM को आम बोलते हैं, ठीक है, एमर्जी। चलिए अब लास्ट वाले स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। देखिए एफिगी, एपोनिमस, और यूज को बोलते हैं तो एपोनिमस हो गया, एनकोड। उसके बाद देखिए यूकैलिप हो गया, टस, यूकैलिप्टस। नेक्स्ट है इजेक्शन, TN को बोलते हैं सन, इजेक्शन। उसके बाद देखिए एक्सटर्नलिटी। फिर देखिए यूफेमिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, यूफेमिज्म हो गया। फिर देखिए एम्बेजलमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, एम्बेजलमेंट हो गया, एम्बेजलमेंट। फिर देखिए एस्केलेटर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट जो है एरोनेसियस, एरनेस हो गया, यहाँ पर लिए एर्नेसली। नेक्स्ट देखिए इजैक्यूलेशन, TIM को सन बोलते हैं, इजैक्यूलेशन। इमेनेट, इसके बाद देखिए तो अर्डम। इसके बाद है एम्पावर। उसके बाद देखिए एग्जॉस्टिव, टिव के बाद लग गया LY तो एग्जॉस्टिवली। एक्सपेंड, उसके बाद देखिए इलास्टिकेट, एक के बाद ये है, ऐसे भी TD को टेड बोलते हैं, इलास्टिकेटेड। एक्सपेंशनिस्ट। उसके बाद देखिए एक्सप्रेशनिस्ट, निस्ट हो गया यहाँ पर। फिर देखिए एथिनिकली हो गया, और है एलोंगेशन, TN को सन बोलते हैं, एलोंगेशन। और है एक्सेलेंटली, तो ENT को एंट बोलते हैं, लगा तो लेंट हो गया, एक्सेलेंट होता है, इसमें LY लग गया तो एक्सेलेंटली हो गया। तो दोस्तों अगर हमारे देखिए वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिएगा, गूगल पर ओमनीसेंट इंग्लिश सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। अगर आपको पढ़ना सीखना है बिल्कुल 100% गारंटी के साथ, या शुद्ध लिखना है 100% गारंटी के साथ, या बोलना सीखना है, तो मेहनत तो आप ही करना है। मैं जो बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप 100% ये तीनों काम जो है आपको आ जाने वाला है। सब कुछ सीखेंगे भी तेजी स्टेप से, ना तो ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन को याद करना है, ना ही दोस्तों मोटिव डिक्शनरी के वर्ड्स याद करने हैं, क्योंकि इन दोनों का समाधान यहाँ कर दिया गया है पहले से ही, क्योंकि जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है उस पर रूल रेगुलेशन सब सेट कर दिए गए हैं। और डेली यूज वाले जो वर्ड्स है उसके लिए भी वीडियोस अलग से हैं। तो बस करना ये कि A4 साइज की एक कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी पे आप दोस्तों जब वीडियो देखेंगे लिखते चलेंगे स्क्रीनशॉट के थ्रू, और लिखते समय आप बोल बोल के लिखना है ना। तो देखिए ये वीडियो 900 जो है 74 के आसपास ये वीडियो चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो 17वां वीडियो होगा, और
जाहिर सी बात है अगर लेट से देखें तो उस वीडियो की संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे कैसे, इस तरह से देखिए। तो जो ये टेक्स्ट जो है, तो ये इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ, सफिक्स पार्ट के बारे में बात करूँगा, प्रीफिक्स पार्ट के बारे में बात करूँगा, कैसे किसी भी वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ा जा सकता है, या पढ़ने कौन सा तरीका है। जो कहते हैं ना इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी लोग अपनाते ही हैं, तो वो कौन सा जुगाड़ है जिसके थ्रू। तो जो दोस्तों ये जुगाड़ है पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। पार्ट्स ऑफ वर्ड ऐसा तरीका है जिससे कि कोई भी वर्ड को, जैसे बचपन में लोगों को सिखा दिया जाता है ना कि भाई आई है, ए है, बी, ABCD सिखा दिया जाता है, बस ABCD। लेकिन ए को कितनी तरह से बोला जाता है, या बी या सी को, या जो है डी को, या ई को, है ना, या जी को लोग नहीं बताते हैं, बस ABCD सिखाते हैं। तो वो तो है, या जैसे सी ए से एप्पल होता है, उसी तरह से कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर उसको आप जान जाते हैं तो मान दम ये 100% गारंटी कि आप बहुत इजी वे में सब कुछ पढ़ना सीख सकेंगे। देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड जो होता है एक शुरुआत का होता है, जैसे यहाँ देखिए आई एन को इन बोलते हैं, ये प्रीफिक्स पार्ट है, ठीक है। और ENC जब बात करते हैं ये हमारा सफिक्स पार्ट है। तो ये प्रीफिक्स सफिक्स, तो बचा बस बीच में टी, तो टी को ट बोलते हैं, है ना, ट बोलते हैं, और त भी बोलते हैं, च भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ खुद ब खुद समझ में आने लगा कि यहाँ ट बोलना है, एक चूंकि ये प्रैक्टिस से हो जाता है। तो देखिए ये है शुरुआत का प्रीफिक्स, लास्ट का है सफिक्स। सभी में ऐसे ही मिल जाएगा आपको। जैसे आप देखिए यहाँ पर और देख लेते हैं, ENT को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, तो एंट बार बार आएगा। एन से जो है ये प्रीफिक्स हो गया, ये ENT जो है ये सफिक्स पार्ट है बहुत जगह। तो चलिए जैसे यहाँ देखिए सन जो है बार बार रिपीट हो, सन है, यहाँ पर जन हो गया, है ना, बार बार रिपीट होने वाले पार्ट्स हैं। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो के बाद आप लास्ट में देख सकते हैं कि भाई कैसे इसका प्रयोग मैंने जो किया आपको भी वैसे ही मिलने वाले हैं। तो दिस सॉइल इज द रिजल्ट। बहुत सारे लोग आज तक ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई एस को जा क्यों बोलते हैं। तो अब ये याद हो गया कि भाई IS को इज ही बोलना है, एक वर्ड ही याद हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वर्ड ही याद हो जाए। वर्ड याद हो जाए अच्छी बात है, बार बार रिपीट होता है, लेकिन जो भी वर्ड्स रिपीट नहीं होते हो तो उनको कैसे पढ़ेंगे आप। तो जो तरीका होना चाहिए कि भाई एस को बताना होगा कि भाई एस को स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। तो कभी एक ही वर्ड में कभी स भी बोल दिया जाता है, कभी ज भी बोल दिया जाता है ना। इसी तरह से यहाँ पे इज बोला गया, दिस सॉइल इज द रिजल्ट। इसको यहाँ ज भी बोल दिया गया फिर से, ऑफ इंटेंस लीचिंग। ING को इंग बोलते हैं, CH लगा चिंग हो गया। ड्यू टू हैवी रेन, AN को बोलते हैं NR लगा रेन, P रहता तो पेन, है ना, T रहता तो टेन, G रहता तो गेन, L रहता तो लेन, बहुत वर्ड बन जाते हैं। लेटे देखिए ए के बाद ई है तो चरण ए हो गया। लेटेरिटिक हो गया। सॉइल्स आर मोस्टली, LY को ली बोलते हैं, डीप टू वेरी डीप। एसिडिक, जेनेरली, LY को ली बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं जनरली। डिफिशियंट, ENT को एंड बोलते हैं, डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ENT को एंड बोलते हैं, लग जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। एंड अकर मोस्टली, LY को ली बोलते हैं, इन साउदर्न, ERN को अर्न बोलते हैं, साउदर्न स्टेट। वेस्टर्न, ER को अर्न बोलते हैं, T लगा टर्न हो गया, वेस्टर्न घाट रीजन। GION को जन इसे याद रखिए, सन होता है उसे तो जन याद रखिए। ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट Bengal and northeast regions where these soils support deciduous, है ना, and evergreen forest. It is humus, ठीक है। पहला यू जो है यू की तरह, दूसरा यू आ की तरह यूज हुआ, ह्यूमस। सब बात होगा इस पर कि कैसे कैसे बोला जाता है वॉवेल्स का उच्चारण। तो ह्यूमस रिच वट अंडर, ER को बोलते हैं, डी लगा डर हो गया, अंडर स्पार्स वेजिटेशन, वेजिटेशन हो गया, vegetation and in semi-arid environment it is the generally, L को LY को ली बोलते हैं, generally humus poor, they are prone to erosion। SIN को जन यहाँ बोला जाता है, ठीक है, SIN को जन बोलते हैं। erosion on the land, escape एक के बाद ये आया तो escape, after, ER को बोलते हैं, T लगा टर हो गया तो after। adopting, ING को इंग बोलते हैं, adopting। appropriate एक के बाद AT इक्वेट बोलते हैं। सॉइल, द CON देखिए कन है, प्रीफिक्स वर्ड है, कंजर्वेशन, सन हो गया। टेक, ये भी पार्ट्स है प्रीफिक्स का। टेक्निक्स, पार्टी, कुलरली, LY को ली बोलते हैं, इन द हिली एरियाज ऑफ
कर कर हो गया, कर यहाँ तक कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। दिस सॉइल्स इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र हो गया, प्रदेश हो गया, एंड केरला आर मोर सूटेबल, ए वी एलिकेबल बोलते, टी लगा टेबल हो गया, फॉर क्रॉप्स लाइक। दोस्तों इस तरह से पढ़ा जा सकता है। और देखिए आप हमेशा आपको वॉवेल्स याद दिमाग में रहे, इसके लिए एक तरीका है, हालांकि डिटेल में बात होगी। तो देखिए ये है कि सभी को जो भी आप वॉवेल्स देखेंगे तो उसको अ और आ दिमाग में रखना है घुसाकर, कि भाई आ उच्चारण होगा। ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो 4 यहाँ हो जाता है दिमाग में, और ओ यू डबल ओ में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए तो यहाँ पर 3 हो जाता है। बाकी जैसे यू को तो यू को, आई को आई, और ए के तो बोलते ही हैं। हालांकि बाद में इसके बाद डिटेल में मैं बात करूंगा इस पर। तो चलिए अब आगे देखिए, अगर प्रैक्टिस करना है जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड रख दिए। कैसे कैसे पार्ट्स हैं इसको देखिए, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस कैसे करना है इस बात पे ध्यान रखिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सभी वॉवेल्स को लिख लेना है, और जैसे कि वर्ड में देखेंगे कि जो ऐसा ही वर्ड को लेना है जो कि पहले से आपको आता हो। तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, इस बात पे यहाँ फोकस हो रहा है। ओ का तो यहाँ पर मैं बात करूँगा ही, तो ओ का कंपनी में ओ का आ ही हो रहा है, और ए का भी उच्चारण आ हो रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है। केयर बोलते हैं क्या, केयर, ए हो रहा है ना, ए बोल रहे हैं केयर। मैप में क्या बोल रहे हैं, मैप, मैप में का उच्चारण में जो ए का ए का उच्चारण ए हो रहा है, मैप। परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण जो आ के रूप में हुआ है, दूसरा ई का जो उच्चारण है वो दोस्तों क्या बोलते हैं, पी आर पर हो गया, तो आ का उच्चारण एफ ई सी टी फेक्ट हो गया, तो ई दूसरा ई का उच्चारण जो है वो एक के रूप में हुआ है, फेक्ट है ना। प्रीफिक्स में 2 ई है, तो छोटा ई कहिए, बड़ा ई कहिए, एक ही बात है। उसका 10 में जो है ई है, उसका उच्चारण ए ही हो रहा है। आप देखिए आई वाला में चल दिए, एस आई सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो छोटी ही हुआ। टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो बड़ी ही हुआ। अब देखिए लाइन में आई का उच्चारण आई होता है। सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है। जबकि आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ होता है। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो मून हुआ। अब देखिए यहाँ पर मोटो वर्ड है, एम ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है। टी का जो है उसका भी उच्चारण ओ ही के रूप में हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ के रूप में। टी यानी ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ई यू के रूप में। अब देखिए डबल ओ के साथ एफ डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, उच्चारण है फ्लड। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण हो रहा है ऊ के रूप में, क्या हो रहा है उच्चारण, लुक। इस तरह से आपको क्या करना है कि 100 से 150 वर्ड मीनिंग को लिखना है, और 10 दिन तक आप 10 से 15 वर्ड मीनिंग को इस्तेमाल करना है इसी तरह से। लेकिन वैसे वर्ड मीनिंग आने चाहिए जो कि जिसका उच्चारण आप पहले से जानते हो और जिसका स्पेलिंग भी आपको पहले से पता हो। उसके बाद देखेंगे 11वें 12वें दिन आपको समझ में आने लगे कैसे वर्ड्स को पढ़े जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे डिटेल में। ये तो हो गया प्रैक्टिस की बात। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और चलते हैं वर्णमाला के पहले पार्ट स्वर पर। दोस्तों वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर संख्या। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 14 होता है। यहाँ उच्चारण, मात्रा, चिन्ह, अंग्रेजी के बारे में देखेंगे। तो देखिए अ आ ई ऊ री। मात्रा चिन्ह अ का कुछ नहीं, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ऐसे हो गया, बड़ी कार का ये, ऊ कार का ये, बड़ी कार का ये, री का ये, बड़ी री का। अंग्रेजी क्या होता है, अ का ए, आ का डबल ए जाता, सिंगल ए का समय, छोटी का है, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आ डबल ई। उसके बाद देखिए ए ओ आओ अन आ। तो ए का मात्रा चिन्ह ये हुआ, ए का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, आओ का 2 ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, अन का ये हो गया, और अह का यहाँ पर हो गया। ए का हो गया ई, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये 3 है। 3 को बहुत ही सावधानी से याद रखिए क्योंकि लोग भूल जाते हैं अक्सर। खासकर अन के बारे में कुछ और भी एक्सेप्शन में बात करता हूँ, जैसे कि हैं लिखते हैं ना, एच ए, देखिए हैं में बिंदु देते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग लिखते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं चाहे एन है, या लिखते हैं में। बिंदी के लिए क्या हो जाता है, बिंदी के बारे में चर्चा हो रहा है, बिंदी के लिए MEIN, यानी कि IN का भी इस्तेमाल होता है अन के लिए। वैसे और लिखेंगे जनरल रूप में तो एन का ही इस्तेमाल होता है। अब जैसे देखिए मैंने लिखा है, एक नाम लिखता हूँ कि यहाँ मात्रा चिन्ह को देखिए, कभी भी किसी भी नाम को लिखते हैं तो 3 बात को याद रखना। एक तो वर्णमाला,
जो कि यहाँ क त ग है। वर्णमाला में व्यंजन क त क है। दूसरा उसका स्वर, स्वर का मात्रा चिन्ह। तो स्वर तो ये अब दिख नहीं रहा, मात्रा चिन्ह दिख रहा है, उसके अनुसार यहाँ पर मात्रा चिन्ह मैंने लिखा और अंग्रेजी भी लिखना होगा। जैसे क हो गया, के हो गया, री है यहाँ पर, उसके लिए आर आई का इस्तेमाल होता है, तो मैंने री आई आर आई लिख दिया। त के लिए टी हो गया, है ना, और इसके बाद छोटी कार के लिए आई का इस्तेमाल होता है। उसके बाद के से का होता है, तो ये हो गया का। तो रीति का मात्रा चिन्ह किसी भी हिंदी वाले शब्दों में ऐसे ही मात्रा चिन्ह को लिखकर आप समझ पाएंगे। तो चलिए अब वर्णमाला स्वर के बाद जो है व्यंजन पे आते हैं। तो व्यंजन की संख्या बस ज़्यादा नहीं 36 है, और यहाँ पर दोनों को मिलाकर जो है व्यंजन प्लस स्वर को मिलाकर बनता है एक अक्षर। तो ये अक्षर जो दोस्तों अक्षर कैसे बनता है इस पर ध्यान दीजिए। तो अक्षर जो है सभी व्यंजन है। जैसे मान लीजिए मैंने ये व्यंजन ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया अस्वर को, ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक अक्षर क। व्यंजन में हलंत लगा रहेगा, यानी कि आधा अक्षर रहेगा वो। जब कुछ स्वर उसमें मिल जाता है तो क में तो कुछ मात्रा दिखता ही नहीं है ना, अगर कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। लेकिन यही अगर अ जोड़ देते हैं और रहता, तब यहाँ मात्रा चिन्ह दिखने लगता। अंग्रेजी भी वैसे ही होता, के और अ का ए यू, इसी तरह के ए यू क। अभी ये क और अगर आ जोड़ देते हैं आ, तो यहाँ पर आ हो जाता है, तो क्या होता है, आ लिख देते कौवा, कौवा लिखते हैं ऐसे। हिंदी में ऐसे तो क्रो बोलते हैं, या कोई भी शब्द को लिख सकते हैं। या मान लीजिए आम लिखते हैं, आम, तो मैंगो नहीं लिखना है, आम लिखने के लिए आम, डबल ए एम, आम। ये अपनी सुविधा के अनुसार आ के सिंगल ए या डबल ए लेते हैं, तो आम हो गया। तो ये जितने हलंत वाले सभी के सभी जो है व्यंजन है, जब तक इसमें कोई स्वर नहीं मिल जाता है तो ये जाहिर सी बात है अक्षर के रूप में नहीं बन पाएंगे। साथ ही दोस्तों उसका अंग्रेजी भी है, तो वो भी अंग्रेजी भी अधूरे ही माने जाएंगे। कोई हिंदी वाले शब्द में ये अगर सिंगल आ जाते हैं बिना कोई स्वर के, यानी जैसे स्वर का 14 स्वर है तो उसका अंग्रेजी भी 14 है, व्यंजन 36 है उसका अंग्रेजी, तो यहाँ लिखा हुआ है जैसा कि आपने देखा। तो इस बात को याद रखिए। अंग लोग भूल जाते हैं याद करते समय, यहाँ भूल जाते हैं, और अक्षर त्रक भी लोग दिमाग से उतर जाता है, तो इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट पर। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं फिर से वापस, तो अल्फ़ाबेट से ए को, ई को, आई को और ओ को, यू को, ठीक है, इतना जो है 5 को हटा देने से जो बचता है वो सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट में बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क, श, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू, आर को रा डा, इसको स जा, टी को ट बोलते हैं, च स भी बोलते हैं, वी को वा वा, डब्लू को वा, यानी कि वा के लिए वी भी, वा के लिए डब्लू भी इस्तेमाल होता है। एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा। अब देखिए एक्स से तो एक्स होता है, ई एक्स से भी एक्स ही उच्चारण होता है। जैसे ई एक्स सी यू एस सी में इसे एक्स ही बोलते हैं, एक्सक्यूज़, जबकि ओ डबल ओ एक्स में एक्स का उच्चारण भी एक्स ही होता है। तो ई एक्स से भी एक्स और एक्स भी होता है और एग्स भी होता है, ठीक है, ई एक्स है एक्स भी है, लेकिन एक्स का उच्चारण तो एक्स ही होगा, एक्स भी एक्स भी। अब सी से क होता है याद, के से भी क होता है, लेकिन इसके अलावा और है क का 4 और तरीका है। जैसे क को वर्ड मीनिंग में अगर खोजेंगे तो देखिए सी क से भी क हो जाएगा, क्यू से भी क हो जाएगा, क्यू यू ई से भी क हो जाएगा और सी एस से भी क हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5 6, और सी ई जब रहेगा तो उससे स होता है। लेकिन इंग्लिश वर्ड मीनिंग में के का ज़्यादा, सी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हिंदी शब्दों में का के लिए के का ज़्यादा इस्तेमाल। लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है, वॉक भी आता है जिसमें डब्ल्यू एल के वॉक हो जाता है, जैसे डब्ल्यू ए एल के वॉक। तो क्या यहाँ पर इंग्लिश वर्ड में के नहीं है, आया। कार भी होता है, सभी जानते हैं, सी एयर कार। अब देखिए डी को ज़्यादा तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। कैसे ग्रेजुएट वर्ड ले लेते हैं, जी आर ए, ठीक है, डी यू ए टी ई, इसमें डी का उच्चारण ज के रूप में, ग्रेजुएट। अब इसके साथ देखिए टी को तो टता तो बोलते हैं, चसा ही बोलते हैं। जैसे टी यू आर ई को बोलते हैं चर, टी यू एल को बोलते हैं चुवल। तो ये है चर और ये है तो चुवल है, चर और चुवल। दूसरे बात टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई एल को बोलते हैं सीएल, टी आई एल को क्या बोलते हैं, सीएल बोलते हैं। तो ये जो है सन, सीएल, चर, चुअल, ये सब सफिक्स पार्ट है किसी भी अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में ये सब मिलते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता चुका है।
बता दिया है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के बाद वॉवेल्स पे कि कैसे कैसे उच्चारण होते हैं। हालांकि पहले ही मैंने आपको दिखाया था याद करने का तरीका। तो देखिए ए जो है इसको ए बोलते हैं, है ना, लेकिन हमेशा ए बोलते हैं, आप जानते भी ए ही है। ई को क्या बोलते हैं, तो ई बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। ओ को क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। यू क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। डबल ओ को बड़ी यू बोलते हैं। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में आ जाए, मान लीजिए MASS, अब ए बोलिए यहाँ पर नहीं उच्चारण हो पाएगा। या देखिए ME, यहाँ पर ई बोलिए, ई को नहीं उच्चारण हो पाएगा। यहाँ पर बोलिए आई, उच्चारण नहीं हो पाएगा, ठीक है, आ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए SO लिख देते हैं, यहाँ पर ओ बोलिए नहीं उच्चारण हो पाएगा। या देखिए यहाँ पर BUT में यू बोलिए नहीं उच्चारण हो पा रहा है। क्या उच्चारण है, MASS, मास। आ का उच्चारण हो रहा है। अब बताइए सही है कि गलत, आपको लगेगा सही है, सही है। ए का उच्चारण अगर करते तो जाहिर सी बात है गलती हो जाता है, मेस हो जाता है। अगर यहाँ पर MEN मेन नहीं बोलेंगे तो गलती हो जाएगा। तो ए का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर आई का उच्चारण सर में, सन में भी आ का उच्चारण हो रहा है, और बट में आ का उच्चारण हो रहा है। तो ये है कि तरीका तो यही है। अब इसे देखिए एक वर्ड लेते हैं REM, ठीक है, EM और BER। इसको बहुत इजी लोग जानते हैं, रिमेंबर। 3 ई है, 1 2 3 ई है। और 3 ई होने के बावजूद भी एक ही ई है, 3 जगह इस्तेमाल हुआ। तीनों को अलग अलग तरह से पढ़ा गया। पहला ई जो है आर के साथ वो ई के रूप में, दूसरा ई जो है एक के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। उच्चारण क्या करते हैं, रिमेंबर, ठीक है। 3 ई 3 तरह से उच्चारण हुआ, रिमेंबर। अब बताइए कि भाई जाहिर सी बात है अगर एक ही ई है, अगर ई हर सब जगह पढ़ते रिमेंबर हो जाता है, गलती हो जाता है। तो अटक इसीलिए लोग रहे हैं क्योंकि एक ही वर्ड पे ई को ई, आई को आई, ओ को यू को यू, डबल ओ को। तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि बचपन में आप लोग को इसी तरह से जो बताया गया भाई कि ABCD है, सही बताया गया। लेकिन ये भी तो बता दिया था कि नहीं इसको इस तरह से बोला जाता है, लेकिन नहीं, वर्ड मीनिंग सीधा बताया गया, लेकिन ऐसे नहीं बताया गया। दूसरा बात, जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं ना, इंटर प्लस, जब आप +2 कर चुके होते हैं या आपने किया होगा इंटर ग्रेजुएशन में, कभी कभी इंग्लिश जो सब्जेक्ट रखते हैं उनको इस तरह की बातें, एक्सेंट वगैरह बताया जाता है। तब तक तो लेवल हाई हो जाता है, जबकि ज़रूरत तो शुरू से ही है लोगों को पढ़ने के लिए। बात समझ रहे होंगे आप मेरी। तो चलिए दोस्तों, आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर बताइए, अच्छा है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखना, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।